हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक क्वेश्चन कर रहे थे वो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए थे कल की वीडियो में। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक क्वेश्चन जो चल रहे हैं जिस टॉपिक से, वो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके जो 5 नंबर का एक पूरा टॉपिक होता है आपके सीडीपी में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है सीडीपी से, तो आपके 5 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। कल की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा, क्योंकि सारे प्रयोग के क्वेश्चन है आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग 30 क्वेश्चन पूरे कवर कर लेंगे आज। 50 क्वेश्चन जो बचे हुए थे 16 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें और साथ ही में आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट भी यहाँ से मिल जाती है, तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये डेली क्लास आप लोगों को 3 बजे मिलती है, तो बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। जितने भी कैंडिडेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी, क्योंकि जो भी क्लासेस यहाँ से मिलती हैं आपको सारी एनसीईआरटी पे ही आधारित होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Which one of the following is correctly match? इसमें बताना है आपको कौन सा जो मैच है वो सही है। तो भौतिक विकास आपका पर्यावरण यानी फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो आपका इन्वायरमेंट से होता है। आगे देखते हैं। अगला जो है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो आपका परिपक्वता यानी मेच्योरिटी के साथ आता है। अगला है आपका सोशल डेवलपमेंट जो आपका होता है वो इन्वायरमेंट से होता है, या फिर आपका इमोशनली डेवलपमेंट आपका जो है मेच्योरेशन यानी परिपक्वता यानी समय के साथ आता है। तो इसमें बताया गया है कौन सा करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा आपका है, इसमें आपका सी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि सोशल डेवलपमेंट जो होता है आपका इन्वायरमेंट, यानी आपका इन्वायरमेंट कैसा रहा, बच्चा किस इन्वायरमेंट से है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है बच्चे के डेवलपमेंट से। अगर उसका सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो बच्चा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे का इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है तो बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहेगा वैसा वो बिहेव करने लगेगा, उसका सोशल डेवलपमेंट वैसा ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि थर्ड ही मैच कर रहा है करेक्ट। जैसा इन्वायरमेंट बच्चे को दिया जाएगा वैसा उसका सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। समसामयिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास का क्रम है, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, पहला देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे में एकरूपता और एक निश्चित उम्र तक पहुंचाने पर सभी बच्चे निश्चित रूप से विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है बहुदिशात्मक, क्योंकि बच्चे अलग अलग संदर्भ में बड़े होते हैं। तो इसमें बात की जा रही है जो बाल विकास का क्रम है वो कैसा होता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बहुदिशात्मक, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग संदर्भ में बड़े होते हैं, यानी हर बच्चे का जो है ग्रोथ होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। यानी बच्चे सभी जो है उनका, यानी इन्फेंसी होता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड आता है, तो यानी स्टेजेस जो होती हैं वो समान होती हैं सभी की, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, अगर उसका बचपन जो है बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी उसकी केयर की गई है, काफ़ी उसको सारी सुविधाएं दी गई हैं, तो वो और टाइम से पहले मैच्योर हो जाएगा, यानी उसमें थोड़ा चलना पहले सीख जाएगा। लेकिन दूसरा अगर बच्चा है उसको इतनी अच्छी उसको केयर नहीं मिली है, इतना अच्छे से उसको नहीं रखा गया है, तो वो थोड़ा लेट चलेगा। तो ये अलग अलग हो सकते हैं हर बच्चा, ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 11 महीने में ही चलना स्टार्ट करेंगे, कभी बच्चे 12 महीने में भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो हर बच्चे का अपना अलग अलग होता है, लेकिन स्टेजेस जो होती हैं वो एक समान रहती हैं, बच्चा चाहे जहाँ का भी हो। आगे चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विकास के किस चरण में बच्चे सक्रिय रूप से काल्पनिक लेख में खेल में संलग्न होते हैं। तो इसमें बात की जा रही है काल्पनिक, यानी जो बच्चे होते हैं काल्पनिक, यानी वो जो कल्पना करते हैं उसमें वो संलग्न रहने लगते हैं, तो उनकी क्या स्टेज होती है ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला इसमें आपका इन्फेंसी, फिर आपका अर्ली चाइल्डहुड, फिर मिडिल चाइल्डहुड, फिर आपका एडोलेसेंस। देखिए शैशवावस्था में बच्चा काल्पनिक में नहीं रहता, वो रियल लाइफ में रहता, जो उसके सामने अगर वो खिलौना खेल रहा है तो उसी से खेलेगा।
फिर अगर आपने उसको हटा दिया तो वो आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड वस्तु जो है ऑब्जर्व नहीं करती, लेकिन इसी में रहता भी नहीं है, इसी में लैक भी करता है, इसी में अचीव भी हो जाता है। वो हम लोग जब ये टॉपिक कर रहे होंगे बाल विकास मतलब से वो मतलब बच्चे की जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसमें बात की जा रही है काल्पनिक खेल की। देखिए इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड जब आ जाता है तो बच्चे जो होते हैं थोड़ा थोड़ा इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा 2 से लेकर के 3 साल या 5 साल का होता है तो वो बच्चे खेलना स्टार्ट कर चुके होते हैं। वो कहते हैं, मान लीजिए मतलब डॉल को ले लेते हैं, उसको अपना बेबी बना लेते हैं, या कुछ भी किसी भी तरीके से वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कल्पनाएं करना शुरू कर देते हैं। जो ये स्टेज होती है आपकी प्रारंभिक बचपन होता है, यानी अर्ली चाइल्डहुड होता है। आगे चलते हैं। मिडिल चाइल्डहुड में तो बच्चा मतलब समझना स्टार्ट कर देता है कि हाँ ये निर्जीव वस्तु है या सजीव वस्तु है। किशोर अवस्था की तो अलग ही स्टेज हो जाती है, उसमें काल्पनिक की कोई बात नहीं होती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसमें कौन सा जो है कथन वो सही है। तो पहला इसमें ऑप्शन है आपका, विकास के क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न और असंबंधित हैं, यानी जो विकास का क्षेत्र होता है वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि असंबंधित यानी भिन्न भी होते हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध भी नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब ऑप्शन पे। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के संबंध में एक ही विचार पर सहमत हैं। देखिए बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत यानी हर जो भी स्टेटमेंट सभी जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने दिया है तो बच्चे के विकास के संबंध में एक ही विचार पर सहमत नहीं है। जैसे कि आपके जीन प्याजे हैं वो स्टेजों में डिवाइड कर देते हैं, आपके वाइगोस्की हैं वो इन्वायरमेंट को ज्यादा महत्व देते हैं, आपके स्किनर जी हो गए वो अनुकरण को ज्यादा महत्व देते हैं। तो सारे जितने भी मतलब वैज्ञानिक हैं मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं, तो सभी के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों के विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होते हैं। तो जानी मतलब बच्चों का जो विकास होता है उनका जो सामाजिक संदर्भ यानी किस इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है वो ज्यादा इफेक्ट डालता है बच्चे के विकास पर। तो इसमें आपका थर्ड ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया है, तो बच्चा जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहा होगा वैसा वो बच्चा बन जाएगा। अगर छोटा बच्चा है उसको आप इंग्लैंड भेज देंगे तो वो वहां की लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देगा। अगर छोटा बच्चा आप किसी भी मतलब जैसा भी उसको माहौल देंगे वैसा वो बन जाएगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 पे। निम्नलिखित में से कौन ग्रेड थर्ड के छात्रों के लिए बढ़िया मोटर कौशल का उदाहरण है। तो पहला इसमें दोस्तों के साथ दौड़ना, मोतियों को धागों में पिरोना। इसमें बात की जा रही है ग्रॉस फाइन मोटर स्किल की। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी की साइड नहीं, आप लोग जब इंग्लिश की साइड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइन मोटर स्किल का बात इस पे की जा रही फॉर ग्रेड थर्ड स्टूडेंट। तो पहला इसमें दोस्तों के साथ दौड़ना, कल की वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस का मतलब ही होता है बड़ी मसल्स का विकास होना, वहीं पे फाइन का मतलब होता है छोटी मसल्स का विकास होना। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है आप लोग इसको जीएफ से याद रख सकते हो, जी से ग्रॉस मोटर स्किल, एफ से फाइन मोटर स्किल। ये कभी अपोजिट नहीं हो सकता, यानी एफ जी नहीं हो सकता है कि फाइन मोटर स्किल पहले आ गया ग्रॉस मोटर स्किल बाद में चला गया, ऐसा नहीं होगा। आपको पसंद है अगर जीएफ तो भी अच्छा है, नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये ऐसे ही होगा, यानी ग्रॉस टू फाइन ही जाएगा। पहले बच्चे की बड़ी मसल्स का विकास होता है फिर फाइन मोटर स्किल का विकास होता है। तो इसमें जो बात की जा रही है दोस्तों के साथ दौड़ना, तो इसमें बड़ी मसल्स का विकास हो रहा है, बट इसमें जो बात की जा रही है वो फाइन मोटर स्किल की बात की जा रही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा, दोस्तों के साथ दौड़ना, इसमें बड़ी मसल्स का विकास हो रहा है, इसकी कोई यहाँ पे बात नहीं की जा रही क्योंकि यहाँ पे फाइन मोटर स्किल की बात हो रही है। मोतियों को धागों में पिरोना, या फिर होगा भवन में सीढ़ियां चढ़ना। तो अगर भवन में आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो तभी बड़ी मसल्स का विकास हो रहा है क्योंकि अपने पैरों का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, खरगोश की तरह उछल कूद करना, तो इसमें भी आपकी बड़ी मसल्स का विकास हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप धागे में मोती पिरो रहे हो तो आप अपनी फिंगर्स का प्रयोग कर रहे हो, अपनी आंखों का प्रयोग कर रहे हो। तो आंखों की जो मसल्स होती हैं वो और हाथों के जो फिंगर्स हैं इनकी मसल्स का जो कॉग्निटिव बनता है मतलब जो एक साथ
आप जब मोती पिरोगे तो छोटी मसल्स का इसमें विकास हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। जब कहीं पे अगर छोटी मसल्स का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे आपका फाइन मोटर स्किल हो जाएगा। आगे चलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बड़ी मसल्स का जैसे दौड़ना हुआ, खेलना कूदना हो गया, सीढ़ियां चढ़ना हो गया, तो वो बड़ी मसल्स का विकास होता है। तो ये आपका ग्रॉस टू फाइन मतलब ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है? यानी आपकी जो हेरिडिटी है, वो आपकी आनुवंशिकता से ही पूरी तरह आधारित है। आंखों का रंग, बुद्धिमत्ता, नैतिक विकास और सामाजिक कौशल। तो 21 का जो ऑप्शन है आपका, देखिए बुद्धिमत्ता कोई जरूरी नहीं है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा जिसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा मतलब अच्छे होते हैं, माइंडली बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बट उनके बच्चे इतना ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो ये आपकी हेरिडिटी से नहीं मिलता है, ये इन्वायरमेंट का प्रभाव इस पे पड़ता है। अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में हैं, जहाँ पे अच्छी खासी एजुकेशन दी जा रही है, जहाँ पे लोग अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, तो बच्चा वैसा बनता चला जाएगा। नैतिक विकास भी आपको बाहर से ही देखने को मिलते हैं, यानी घर में कैसे लोग बातचीत कर रहे हैं, बाहर से कोई आया तो उसको नमस्ते करना है, उससे पानी पूछना है। तो ये सब नैतिकता जो भी आपको मिलती है वो घर से मिलती है या फिर आपको आस पड़ोस से नैतिकता मिलती है। तो ये हेरिडिटी से नहीं मिलती, ये कोई जन्म से लेकर साथ में नहीं आता है। हेरिडिटी वो होती है जो हम जन्म में मतलब जन्म के साथ लेके आते हैं। सामाजिक कौशल भी आपको बाहर ही मिलते हैं, ये कोई हेरिडिटी से नहीं मिलता है। तो वहां पे जब आंखों का रंग आ जाएगा तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आंखों का रंग आपको हेरिडिटी से ही मिलता है। मान लीजिए अगर आपकी आंखों का रंग ब्लैक है या भूरा है तो आप उसे चेंज नहीं करा सकते, लेकिन हाँ अगर लेंस का प्रयोग करके तो आप कुछ टाइम के लिए मतलब उसको आप बदल सकते हैं। लेंस का प्रयोग करके आप उसको बदल देंगे, पर ये बिल्कुल आप चेंज कर देंगे तो आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हेरिडिटी से आपको मिला है। लेकिन वहीं पे अगर बुद्धिमत्ता हुई, नैतिकता विकास मतलब नैतिक विकास हुआ, सामाजिक कौशल हुआ, तो ये आपको हेरिडिटी से ना मिलके इन्वायरमेंट से मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे ही आपके बालों का रंग भी आपको हेरिडिटी से मिलता है। आपकी हाइट हो गई, आपके मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का जो शेप बनता है, वो आपका हेरिडिटी से ही होता है। आपने देखा होगा बहुत से पेरेंट्स जिनकी हाइट बहुत अच्छी होती है तो उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हाइट हो गया आपका, बॉडी की जो स्ट्रक्चर है यानी जो बॉडी का बनावट है वो आपको हेरिडिटी से मिल सकता है। आपके बालों का रंग है वो आपको हेरिडिटी से मिल सकता है, बट जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको इन्वायरमेंट से ही मिलती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहाँ पे बात की जा रही सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल की। ठीक है, तो सेफेलोकॉर्डल मैंने आपको कल बताया था। सेफेलोकॉर्डल जो है आपका और प्रैक्सिमोडिस्टल, ये दोनों मैंने आपको कल की क्लास में बताए थे। कल की वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा, जो भी उसमें क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत निम्नलिखित क्षेत्र में लागू होता है। तो पहला इसमें मोटर डेवलपमेंट, फिर है लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर आपका मोरल डेवलपमेंट। तो देखिए सेफेलोकॉर्डल का मतलब ही होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है मोटर विकास हो जाएगा, यानी मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका चला जाएगा। आगे चलते हैं। ये कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो उसको जरूर आप लोग देखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। भाषा के विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है, यानी जो सेंसिटिव पीरियड होता है जो लैंग्वेज सीखने का, वो कौन सा होता है? प्रसव पूर्व काल, प्रारंभिक बचपन काल, मध्य बचपन या किशोरावस्था। तो बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है यानी बहुत ज्यादा वो कम समय में बहुत ज्यादा बातें वो कवर कर लेता है, यानी उसके जो सीखने की क्षमता होती है, वो जो शब्द भंडार होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। स्मिथ के अनुसार आपने देखा होगा कि जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसके पास 272 ही शब्द होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा 3 साल या 4 साल का होता है 2072 शब्द हो जाते हैं, यानी बहुत स्पीड में जो शब्द भंडार है उसका बढ़ जाता है। तो इसमें यही बात की जा रही है कि कौन सा ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चे का जो लैंग्वेज सीखने की जो क्षमता होती है काफी संवेदनशील काल होता है, यानी सेंसिटिव पीरियड होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है 23 का, इसमें आपका ऑप्शन जो है 2 सही हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड। इसकी जो उम्र है 2 से लेके 5 वर्ष। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जोड़ेंगे नॉम चॉम्स्की की तरफ से। देखिए नॉम चॉम्स्की कहते हैं आपका
क्योंकि हर बच्चे में जन्मजात क्षमता पाई जाती है लैंग्वेज सीखने की। उन्होंने कहा हर बच्चा जन्म के साथ मतलब जन्म के साथ ही क्षमता लेके आता है जो लैंग्वेज वो सीखेगा। 5 साल तक इन्होंने बताया कि हर बच्चे में एलईडी जो होती है वो काफ़ी एक्टिव होती है। 5 साल का बच्चा है, आपके घर में अगर है, तो आप मतलब खुद ही वो ऐसे वर्ड बोल देगा जो आप समझोगे, मतलब जब आप सुनोगे तो आप खुद ही मतलब सोचोगे कि ये वर्ड कहाँ से इसने सुन लिया। बट आप अपनी डेली जो भी आप लैंग्वेज बोलते हो उसी के थ्रू आप बोल रहे होगे, लेकिन आप इतना ध्यान नहीं दोगे कि बच्चा इस बात को कैच कर रहा है। लेकिन बच्चा बहुत नोटिस कर रहा होता है इस स्टेज में, क्योंकि उसका जो एलईडी होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है लैंग्वेज को सीखने में। वो 5 साल का जब बच्चा होता है, अगर वो उससे कह दिया जाए, यानी मतलब कहीं भी उसको किसी भी आप मतलब स्टेटस वो किसी भी राज्य में या फिर कहीं भी आप किसी भी मतलब आप मान लीजिए कि कहीं इंग्लैंड भेज दिया या फिर आपने कहीं भी दूसरे देश भेज दिया, तो वहाँ की वो लैंग्वेज सीख लेगा, बहुत अच्छे से सीख लेगा, बहुत कम समय में सीख लेगा। तो जो एज होती है 5 वर्ष, वो लैंग्वेज सीखने की काफ़ी अच्छी उम्र मानी जाती है और काफ़ी सेंसिटिव पीरियड भी माना जाता है। अगर वो बच्चा किसी भी मतलब कहीं भी अगर बाहर चला गया तो वहाँ की लैंग्वेज वो बहुत कम समय में अच्छे से एक्वायर कर लेगा। लेकिन वहीं पे अगर 15 साल का बच्चा है तो उसको टाइम लगेगा सीखने में। आप खुद ही देखिए, छोटा बच्चा होता है वो बहुत मतलब कम समय में हर लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर बच्चा 15 साल का है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीख लेगा, बट 5 साल बच्चे की अपेक्षा उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जो सेंसिटिव पीरियड होता है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है। पहला है स्टेटमेंट, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। दूसरा है, बचपन वह अवधि है जिसमें मतलब जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तो बचपन जो होता है वो 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। 24 जो है आपका। अगला ऑप्शन है, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, और इसमें 10 विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता नहीं है, 4 स्टेजों में डिवाइड किया गया है बच्चे का जो डेवलपमेंट है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर ही आधारित होता है। नहीं, बच्चे का जो विकास होता है वो मतलब हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है, तभी जाके बच्चे का डेवलपमेंट हो पाता है। ये नहीं कि हेरिडिटी बच्चों को मिल गई और उसको इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं दिया गया तो वो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। उसकी हेरिडिटी के साथ साथ उसका इन्वायरमेंट, उसका मतलब बच्चे की केयर कैसे हो रही है, बच्चे का खान पीन कैसा है, सब कुछ मायने रखता है, तभी जाके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो पाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें आपका जो स्टेटमेंट सही है वो ए ही सही है, क्योंकि बच्चे का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही होता है। यानी बच्चे का जो विकास होता है वो समाज में रहकर ही उसका विकास होता है। यानी जैसा उसका इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, बच्चा वैसा ही डेवलपमेंट उसका वैसा ही होगा, बच्चा वैसा ही बन जाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही बच्चे का विकास अच्छे से होता है। आगे चलते हैं, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? तो इसमें बात की जा रही है शरीर के विभिन्न अंग और विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। यानी डेवलपमेंट जो हो रहा होता है एक साथ, ये नहीं है कि सभी बॉडी के पार्ट एक साथ बड़े हो जाते हैं। इसमें ये बात की जा रही है कि जो मतलब भिन्न भिन्न अंग हैं वो समय के साथ अपनी मतलब भिन्न दर में विकसित होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका, विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, और अगला ऑप्शन है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। तो 25 जो है आपका क्वेश्चन, जो 25 है, इसमें विकास एक आयामी नहीं होता है। ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि विकास ये नहीं है कि एक ही सीक्वेंस में हो रहा होगा। कभी आपका जो डेवलपमेंट जो होता है वो एक रेखी नहीं होता है, ये ऐसे ऐसे चलता है। यानी कभी आप आगे थोड़ा बढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा पीछे आएंगे, फिर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा पीछे आएंगे, ऐसे ही सभी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी सभी का विकास हो रहा होता है। तो ये आपका गलत हो जाए। एक दिशा नहीं होता, ये नहीं आप एक ही सीक्वेंस में आपका विकास होता जा रहा है, चहुमुखी विकास होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। विकास एक असतत प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलती रहती है, लेकिन यहाँ पे शरीर के अंगों की बात कही गई है।
आपका जो ऑप्शन है 4 सही हो जाएगा। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है, यानी जो डेवलपमेंट हो रहा होता है आपका सेफेलोकॉर्डल एंड प्रक्समोडिस्टल होता है, यानी सिर से लेके पैर तक जो आपका डेवलपमेंट होता है, और केंद्र से लेके बाहर तक जो डेवलपमेंट होता है। यानी छोटा बच्चा है, पहले जो उसका सिर से मतलब पहले सिर संभालना सीखेगा, फिर कंधों पे जोर आएगा, फिर कमर पे, फिर वो खड़ा होना सीखेगा। तो सिर से पैर की तरफ उसका डेवलपमेंट हो रहा है, यानी विकास हो रहा है। और केंद्र से बाहर, और मतलब पहले बच्चे की धड़कनें आएंगी, फिर उसके कंधों पे जोर जाएगा, फिर उसके हाथों पे जोर आएगा, फिर उसकी फिंगर्स। तो ये यानी केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है, और ये सिर से पैर की ओर हो रहा है। इसी को कहते हैं आपका डेवलपमेंट। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 पे। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश डैश कहलाती है, यानी कि आनुवांशिक मतलब आनुवांशिक विन्यास जो है 26 जो है, इसमें पहला ऑप्शन है आपका अनुकूलन, अधिगम और सामाजिकरण और परिपक्वता। तो इसमें बात की जा रही आनुवांशिक मतलब आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी जो आपकी हेरिडिटी होती है, क्योंकि हेरिडिटी निर्धारित करती है आपको कि आपका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, और आपको जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा दे दिया जाता है, तो आप उससे भी ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट आपका हो पाता है। तो अनुकूलन की यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही, अधिगम भी, और आपका सामाजिकरण भी नहीं। यहाँ पे परिपक्वता, यानी जो हेरिडिटी होती है आपकी मेच्योरिटी, जो मतलब हेरिडिटी जो है वो मेच्योरेशन के ही साथ परिपक्व होगी। यानी एक छोटा बच्चा है, वो आप मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ, तो आप क्या उसे तुरंत खड़ा कर देंगे, वो खड़ा हो जाएगा? नहीं, उसको टाइम लगे, यानी उसकी बॉडी जो है वो टाइम के साथ परिपक्व होगी। तो यही इसमें बात कही गई, जो मतलब हेरिडिटी होती है वो मेच्योरेशन यानी समय के साथ ही परिपक्व होगी। ये नहीं है एक छोटा बच्चा है उससे आप कह दीजिए कि आप चलो तो दौड़ता चला जाएगा, नहीं, धीरे धीरे बच्चा बैठना सीखेगा, फिर थोड़ा चलना सीखेगा, फिर खड़े होना, फिर दौड़ना, फिर धीरे धीरे, यानी समय के साथ जो है परिपक्वता बॉडी में आती रहती है। मेच्योरेशन के साथ ही हेरिडिटी मजबूत होती जाती है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नहीं कि बच्चा छोटा है, समय के मतलब उसकी हेरिडिटी जो है, मेच्योरेशन जो है समय के साथ नहीं आया है, हेरिडिटी स्ट्रांग नहीं हुई है, पर आप कह रहे हो छोटे बच्चे से आप दौड़ो, तो बच्चा नहीं दौड़ सकता। क्यों? क्योंकि समय के साथ उसकी हेरिडिटी जो है मेच्योरेशन के साथ वो परिपक्व नहीं हो पाई है। आगे चलते हैं, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 पे चलते हैं। बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अवस्था यह अल्प अल्पपोषित है, यानी बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अवस्था अल्पपोषित है, यानी जो उसकी अवस्था दी गई है मतलब उसको अच्छी केयर नहीं मिल पा रही है। विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और को प्रभावित करता है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो सभी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं, यानी अगर आपका फिजिकली डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हो तो आप इमोशनली भी बहुत अच्छे से मिच्योर नहीं हो पाएंगे। अगर आपका सोशल मतलब आप मान लीजिए अगर मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं तो आप सोशली बहुत अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो सभी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं, यानी अगर आप इमोशनली बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे नहीं हो तो आप सोशली भी बहुत अच्छे से बिहेव नहीं कर पाओगे। तो सारे जो भी डेवलपमेंट होते हैं, चारों डेवलपमेंट एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें आपका ऑप्शन पहला है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तर्क सही दिया गया है और बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अवस्था या अल्पपोषित होती है, यानी अगर बच्चे को हमको सही से मतलब सही से उसको इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा है, सही से उसकी देख रेख नहीं हो पा रही है, तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा, मतलब सही ढंग से नहीं सीख पाएगा। तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही कही गई, और दोनों जो है आपका आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, क्योंकि ये दोनों ये बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 पे। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना, यानी एक बच्ची है वो चलने से पहले खड़ी होनी मतलब खड़ा होना उसने सीख लिया, बट वहीं पे बोलने से पहले वो बड़बड़ाना शुरू कर दिए। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब होता है कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देता है, 6 महीने में वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालना शुरू कर देता है, मतलब 6 हफ्ते में वो
कुलकुलाना जिसको बोलते हैं वो अपना शुरू कर देता है। वही फिर बाद उसमें 6 जब माह आता है तो बच्चा कुछ भी बोलना शुरू कर देता है, उसको कहते हैं बलबलाना। कुछ भी अजीब तरीके की आवाज़ें वो निकालना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें 28 है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है, विकास अव्यवस्थित है, तो विकास अव्यवस्थित नहीं है, एक सीक्वेंस में ही होता है। अगला ऑप्शन है विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है, यानी केंद्र से लेकर हाथ पैर की तरफ होता है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है दोनों की, तो यहाँ पे अगर ये दोनों ऑप्शन एक ही से ही जुड़े होते तो ये सही हो जाता, क्योंकि डेवलपमेंट आपका सेफेलो टू मतलब सिर से पैर की तरफ जाता है, केंद्र से बाहर की ओर भी जाता है। लेकिन ये अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बात यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन से होगा, क्योंकि विकास क्रमबद्ध होता है, यानी आपका जो डेवलपमेंट है ये नहीं कि आप इन्फेंसी में ना आकर के पहले अर्ली चाइल्डहुड में चले जाओगे या फिर आप एडोलेसेंस में चले जाओगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपका जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में ही होगा, यानी कि आप मान लीजिए आज जो है आप 25 ईयर्स के हैं, मतलब 25 साल के हैं, और ये नहीं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप कल 5 साल के बन जाओगे, नहीं, आपका जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में ही हो रहा है। ये नहीं कि आपको पसंद नहीं है, आपको कुछ मतलब अलग सा करना है तो आप पीछे सीक्वेंस में आ जाओ, मतलब पीछे आपकी उम्र घट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी डेवलपमेंट जो होता है, विकास होता है, हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं आता है। तो जिसका जो विकास होता है वो क्रमबद्ध होता है, यानी एक क्रम में एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है। पहले आपका इन्फेंसी आएगा, फिर आपका अर्ली चाइल्डहुड जाएगा, फिर मिडिल चाइल्डहुड जाएगा, फिर आपका एडोलेसेंस जाएगा। तो ऐसे ही डेवलपमेंट होता है वो क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। ये नहीं कि आप कल 25 साल के थे तो आप आज 10 साल के बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आगे चलते हैं, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। यानी मानव जो होता है, मानव काल मतलब मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्र में नई चीजें सीखने और स्मरण करने के योग्य होता है। अब इसका जो रीजन दिया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणाम स्वरूप मतलब परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप बचपन में कोई बच्चा है जो बचपन में उसके साथ कोई घटना घटित हो गई है, तो क्या उसको जो भी उससे वो पीड़ित हुआ है तो क्या बाद में उसको आसानी से भुलाया जा सकता है? बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल में पले बड़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा दबा के रखा गया है, तो क्या उसका प्रभाव उन पर जो पड़ा हुआ है क्या वो बाद में सही हो सकता है? मतलब बच्चे अगर मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं बचपन से ही तो आप उसको आसानी से सही नहीं कर सकते। तो इसमें जो आपका रीज़न दिया गया है ये आपका गलत है, जो आदर्शन है वो सही है। क्योंकि इसमें बात कही जा रही है मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने का और स्मरण कर मतलब रखने के योग्य है, तो ये बात बिल्कुल भी सही है। क्योंकि जो मानव होता है वो चीज़ों को याद भी करता है, उसका जो मतलब अपने जो संज्ञान है, अपने कॉग्निटिव जो है उसका जो दिमाग है उसका प्रयोग करके वो चीज़ों को याद भी करता है, और उसको कैसे चेंज करना है, कैसे हमको क्या करना है, तो अपना दिमाग का प्रयोग करके वो कर लेता है। ये सभी में गुण होते हैं। तो ये बात तो सही है कि वो अपने संज्ञान का प्रयोग करके वो चीज़ों को याद भी कर रहा है और उसमें मतलब चेंजमेंट भी ले आ रहा है। लेकिन बात ये की जा रही है कि अगर बच्चा एक गंभीर है, बचपन में पीड़ित हुआ है, तो क्या उसको बाद के काल मतलब बाद के वर्षों में उसको आसानी से बदला जा सकता है? तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि ए तो सही है बट आर जो है वो गलत है। बचपन की जो मतलब बच्चा अगर बचपन में डिस्टर्ब हुआ है, उसको कोई दिक्कत हुई है जिससे मान लीजिए अगर बचपन में बच्चा कुपोषित हो गया है तो क्या उसको बाद में आप अच्छा इन्वायरमेंट देके अच्छी खान पीन करके क्या उसको सही कर सकते हो? नहीं। कुछ चीज़ें जो होती हैं अगर बच्चा किसी से मतलब पीड़ित हुआ है किसी भी वजह से तो उसको बाद के वर्षों में आप आसानी से बदल नहीं सकते हो। आगे चलते हैं 30 पे। बच्चों के बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी अगर बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो उसकी जो हेरिडिटी है उसको हम जिम्मेदार ठहरा देंगे। आगे चलते हैं।
पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो हेरिडिटी होती है वो बच्चे के डेवलपमेंट में 50% रोल प्ले करती है, यानी 50% जो आपकी हेरिडिटी है। आप ऐसे मानिए हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट बराबर डेवलपमेंट होता है, यानी हेरिडिटी भी चाहिए, इन्वायरमेंट भी चाहिए, तभी बच्चे का जो विकास हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है पर्यावरणीय कारक जो है विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते, यानी जो भी बच्चे का विकास होता है वो सिर्फ हेरिडिटी से ही होता है। तो ऐसा है तो ये जो मतलब जो लोग टीम मतलब वो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो ये सब बेकार चीजें हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे को इन्वायरमेंट के साथ साथ उसकी हेरिडिटी भी चाहिए, और हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स अच्छे क्रिकेटर हैं, ठीक, उसके में हेरिडिटी है कि वो अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, उसको थोड़ा बहुत खेलना स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, वो थोड़ा बहुत खेलता है। लेकिन अगर उसको कभी प्रैक्टिस करने ही ना दिया जाए, कभी उसको खेलने का मौका ही ना दिया जाए, तो क्या वो अच्छा क्रिकेटर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। हेरिडिटी तो थी बच्चे में, लेकिन इन्वायरमेंट ने जोर नहीं दिया, यानी इन्वायरमेंट उसको अच्छा नहीं मिला, इसलिए उसका जो विकास नहीं हो पाया। अगर उसकी हेरिडिटी अच्छी थी, उसको इंटरेस्ट था स्पोर्ट में जाने का, और उसको ट्रेनिंग अच्छे से मिल गई, उसने प्रैक्टिस भरपूर की, उसको सारी सुविधाएं मिल गई, तो वो अच्छा क्रिकेटर बन गया। तो हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी 50% रोल प्ले करता है, यानी 50-50 आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट होता है, तभी जाके 100% डेवलपमेंट हो पाता है। इसमें जो आदर्शन दिया गया है, बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता, यानी अगर बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो आप सीधे हेरिडिटी को जिम्मेदार ठहरा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी बराबर का जिम्मेदार होता है। मान लीजिए बच्चे में हेरिडिटी तो थी, हेरिडिटी है बच्चे में कि 1 साल में वो चलना सीख जाएगा, लेकिन बच्चे की केयर ही आपने नहीं अच्छे से की, तो बच्चा कहाँ से 1 महीने में चलना सीख जाएगा? तो हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसमें आपका आदर्शन भी गलत है एंड साथ में आपका तर्क भी गलत है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए एंड आर दोनों गलत हैं, क्योंकि आप सीधे ही बच्चे का अगर विकास नहीं हो पा रहा तो आप हेरिडिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, और विकास में पर्यावरण का बिल्कुल भी रोल नहीं होता, ये भी आप नहीं कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। पूरे 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। कल की वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन कवर किए थे, आज पूरे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो कल की वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने सारे टॉपिक जो कुछ मतलब आपका सेफेलोकॉर्डल हो गया, प्रोक्सिमोडिस्टल हो गया, फाइन ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल हो गया, तो ये सारे टॉपिक मैंने कल की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो कल की वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको वहां से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, क्योंकि कल मैंने सारे टॉपिक आपको बता दिए थे, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था, तो इसलिए आज मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आप लोग को समझ में आया होगा आई होप। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये 30 क्वेश्चन आपको करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके में 5 नंबर का टॉपिक है, काफी स्कोरिंग टॉपिक रहता है, और यहाँ से 5 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं, तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप लोग अच्छे से पूरी क्लास देखिएगा, आज की और कल की। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। ये डेली क्लास आपको 3 बजे मिलती है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से ज्वाइन करिएगा। जो आपको यहाँ से थ्योरी मिलती है वो भी एनसीईआरटी पर आधारित होती है, तो आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम में अपना सीटेट क्लियर कर लिया था, क्योंकि मैंने खुद से पढ़ाई की थी एंड मतलब यूट्यूब की भी हेल्प ली थी, क्योंकि बिना यूट्यूब के या फिर कोई मतलब होना चाहिए, या फिर टीचर होना चाहिए, या फिर मैंने ऑनलाइन कोई कोचिंग की होती, तो मैंने यूट्यूब की हेल्प लेकर सेल्फ स्टडी की और मैंने फर्स्ट टाइम में सीटेट क्लियर कर लिया। तो आप लोगों का भी हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करिए और एनसीईआरटी फॉलो करिए, आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और 1-2 बार पेपर दे चुके हैं तब भी उनका क्लियर नहीं हो पाया, तो उनको एक बार मेरी वीडियो जरूर सेंड करिएगा, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। थैंक यू।